हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे कबड्डी गेम की क्लास को। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कबड्डी गेम के रूल्स, कबड्डी गेम के मेजरमेंट्स और कबड्डी गेम के हिस्ट्री हमने पढ़ी थी। तो आज हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कबड्डी गेम के मूलभूत कौशल हो गए, कबड्डी गेम के अवार्ड्स हो गए और 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कबड्डी गेम का क्वेश्चन आता है तो जो 25 क्वेश्चन है उनसे बाहर आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कवर करके ये 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो ये आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा कबड्डी गेम। परसों हम लेके आएंगे नेक्स्ट गेम लेके आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, और जिन लोगों ने यार सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना, पैसे थोड़ी ना लगते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कबड्डी गेम के मूलभूत कौशल। ठीक है, तो कौन कौन से मूलभूत कौशल होते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका कबड्डी गेम का उच्चारण। ठीक है, कबड्डी का उच्चारण। जब भी कोई राइडर राइड करने जाता है, जैसे कि आप मान लीजिए ये कबड्डी ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ से जो बंदा है वो यहाँ पर राइड करने जाएगा। ठीक है, तो वो कबड्डी का उच्चारण करेगा। ठीक है, तो और आपको पता ही है कि कबड्डी रेड का जो टाइम होता है वो 30 सेकंड होता है। ठीक है, फिर हो गया पकड़ना। जो रेडर होता है उसको डिफेंडर खिलाड़ी जब पकड़ते हैं तो उसको पकड़ना कहते हैं। फिर वो अकेले पकड़ना मतलब आपका कोई रेड डिफेंडर अकेले किसी रेडर को पकड़ता है तो वो अकेले पकड़ना हो जाता है। टांग पकड़ना, ठीक है, कलाई पकड़ना, रिस्ट होल्ड, एंकल होल्ड, ब्लॉक करना। ठीक है, ब्लॉक करना मतलब ब्लॉक बीच में 3 तरीके का होता है। तो जब कोई राइडर टच करने के बाद या बिना टच करे किसी वापस अपने ग्राउंड की तरफ आता है ना, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो उसको वो हो गया आपका ब्लॉक करना। फिर हो गया आपका हाथ पाँव में हलचल। जब कोई राइडर राइड डालने जाता है तो वहाँ पर खड़ा नहीं रहता, ठीक है, मूवमेंट करता रहता है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो उसको कहते हैं हाथ पाँव में हलचल। फिर हो गया राइड करना। जब कोई राइडर, मैंने आपको बता दिया, अटैक करने जाता है, ठीक है, अटैकर जो होता है उसको हम राइडर कहते हैं। फिर हो गया अचानक टांग मारना, मतलब जब कोई राइडर राइड डालने जाता है तो वहाँ पर अचानक से ही टांग मारने या कोई भी छूने की कोशिश करता है खिलाड़ी को। फिर हो गया बैक किक, ठीक है, पीछे की तरफ किक मारना। फिर हो गया फ्रंट किक, आगे से किक मारना। साइड किक, साइड से किक मारना। राउंड किक, कर्व मतलब पैर को घुमाते हुए मारना। ठीक है, फॉर्मेशन हो गया, जब कोई डिफेंडर खिलाड़ी होते हैं तो वो एक रिंग सर्कल में मूवमेंट करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, फिर हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर खेल शब्दावली। जो खेल शब्दावली मतलब खेल में जो यूज होने वाली है वो शब्दावली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये चीज़ें किससे संबंधित है। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाए कि बोनस लाइन किससे संबंधित है, तो बोनस लाइन किससे संबंधित है, कबड्डी गेम से संबंधित है। और लॉबी किस गेम से संबंधित है, लॉबी आपका कबड्डी से संबंधित है। लॉबी और भी गेम से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर लॉबी कबड्डी में भी होती है। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, सिटिंग ब्लॉक किस खेल से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था, कंफ्यूज मत होना, खो खो में सिटिंग बॉक्स होता है और कबड्डी में सिटिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिटिंग ब्लॉक। तो फिर है बकलाइन किस खेल से संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, जिसको टच करना अनिवार्य होता है खिलाड़ी के लिए, वरना वो आउट हो जाता है। बकलाइन का मतलब पता है ना, तो बकलाइन जो होती है राइडर को उसे टच करना अनिवार्य होता है, अगर बिना उसे टच करे जाता है तो वो स्वतः ही आउट हो जाता है। ठीक है, और है फिर आपका मार्च लाइन मैंने आपको बताई थी, जो सेंटर लाइन होती है कबड्डी की उसको हम मार्च लाइन कहते हैं। जो सेंटर लाइन होती है ना उसको हम मार्च लाइन कहते हैं। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रेडर। ठीक है, तो रेडर क्या होता है आपको पता है कि जब भी कोई अटैकर खिलाड़ी डिफेंस खिलाड़ी में जाता है, डिफेंस खिलाड़ी की टीम में जाता है, वहाँ पर राइड कर मतलब जाने के लिए, पॉइंट लेने के लिए, तो उसको हम रेडर कहते हैं। ठीक है, और जो रेडर के द्वारा डाली जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेड। ठीक है, रेड। ठीक है, फिर हो गया एंटी। ठीक है, जो रेड डालने जाते हैं उसके जो बाकी के खिलाड़ी होते हैं वो जो होते हैं वो उनको एंटी कहते हैं, जो अपनी मैदान में खड़े रहते हैं आराम से। ठीक है, अब है यहाँ पर आपका अवार्ड। ठीक है, अवार्ड जो है आपके, देखो प्रथम अर्जुन अवार्डी कौन थे कबड्डी के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सदानंद सेठी जी थे, जिनको 1972 में अर्जुन अवार्ड मिला था। और प्रथम आपके द्रोणाचार्य अवार्डी कौन थे, प्रसाद राव जी थे, जिनको 2002 में अर्जुन अवार्ड मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम अर्जुन अवार्ड आपके सदानंद सेठी जी, जिनको 1972 में मिला था। और प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी प्रसाद राव जी है, जिनको 2002 में
मिला था। ठीक है, ज़्यादातर आपका प्रथम अर्जुन अवार्ड ही पूछे जाते हैं जिस किसी गेम से पूछे जाते हैं। तो अब है यहाँ पर आपका कबड्डी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने बनाए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश है तो कौन सा देश है? आप सभी को पता है कि आपका भारत देश कबड्डी का जन्मदाता था। कहाँ पर हुई थी? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कहाँ पर हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी कबड्डी की उत्पत्ति। ठीक है, और जो कबड्डी वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? तमिल वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, कबड्डी को चब नाम से किस देश में जाना जाता है? चब, ठीक है, तो याद रखिएगा चब की बात हो रही है यहाँ पर। तो चब किस देश में जाना जाता है? चब नाम से किस देश में जाना जाता है? इंडोनेशिया देश में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 1950 में हुई थी कबड्डी संघ की स्थापना, लेकिन कहीं कहीं आपको 1950 नहीं मिलेगा तो आपको वहाँ पर 1951 लगाना है। क्या लगाना है? 1951 लगाना है। ठीक है, और दोनों चीज़ दी गई है, 1950 भी दिया है तो 1951 भी दिया गया, तो आपको 1950 लगाना है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऐसे ही खो खो में है, खो खो में भी आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1950 और 1951 दोनों याद रखना है। अगर 1950 दिया तो 1950 पे लगाना है, और 1951 दिया तो 1951 पे लगाना है। अगर दोनों दिए गए हैं तो आपको 1950 पे लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विश्व में कबड्डी की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हुई थी तो कब हुई थी? आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, तो कोलकाता में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और 1900 कब हुई थी? आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है। ठीक है, कब हुई थी? कोलकाता में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब आयोजित हुई थी? ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको याद होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? HK गोडबोले। ठीक है, HK गोडबोले जी थे भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी को एशियाई खेल में शामिल कब किया गया? ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये कबड्डी को कब शामिल किया गया, तो 1900, ठीक है, 1990 के बीजिंग ओलंपिक में। कहाँ हुए थे जो एशियाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ओलंपिक बोल दिया मैंने। तो जो 1990 के जो एशियाई खेल थे वो कहाँ पर हुए थे? बीजिंग में हुए थे। ठीक है, तो जो बीजिंग के 1990 के एशियाई खेल थे उसमें कबड्डी को शामिल किया गया था। ठीक है, अब है कबड्डी का प्रथम अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो कबड्डी का प्रथम अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया था? मैंने आपको अभी बताया जस्ट, 1972 में सदानंद शेट्टी जी को दिया गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबड्डी का प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया? 2002 में प्रसाद राव जी को दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आई थिंक यहाँ पर जो द्रोणाचार्य अवार्ड है अभी तक इनको ही मिला है, और आप गूगल करके देख लीजिएगा कि बाकी को मिला है कि नहीं मिला, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2002 में प्रसाद राव जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, कबड्डी पुरुष प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हुई। कबड्डी पुरुष प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ठीक है, तो कब हुई? 1952 में हुई थी। और कबड्डी महिला प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हुई, ठीक है, तो यहाँ पर 1995 में हुई। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल इवेंट की बात हो रही है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो कबड्डी पुरुष की प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हुई तो 1952 में, और महिलाओं की कब हुई थी? 1995 में। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोनों। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल में लाइन की मोटाई होती है। तो कबड्डी खेल में जो लाइन की मोटाई होती है कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी रिजर्व होते हैं? तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी की बात हो रही है, तो कितने खिलाड़ी रिजर्व होते हैं जिनको चेंज किया जा सकता है? वो होते हैं 5। ठीक है, 7 आपके खेलते हैं प्लस 5 आपके सब्स्टिट्यूट में होते हैं। ठीक है, 5 आपके सब्स्टिट्यूट में होते हैं, इसलिए टोटल, ठीक है, 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 खेलते हैं और 5 आपके सब्स्टिट्यूट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल में जब एक खिलाड़ी विपक्षी टीम के एरिया में जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, तो क्या कहते हैं? उसको हम रेड कहते हैं। ठीक है, और रेड किसके द्वारा डाली जाती है? रेडर के द्वारा डाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल में जब विपरीत टीम में आखिरी खिलाड़ी को आउट करता है तो वहाँ मिलता है।
तो क्या मिलता है वहाँ पर, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लोना मिलता है। लोना से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोना, जब कोई राइडर रेड डालने जाता है और उस टीम में एक खिलाड़ी बचा है, ठीक है, एक या दो या तीन, जितने भी खिलाड़ी बचे हैं, ठीक है, मेन चीज़ है टीम ऑल आउट होने पे, तीन खिलाड़ी बचे हैं और उसने तीनों को छू दिया है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट हो जाएंगे और प्लस 2 के लोना के पॉइंट मिल जाएंगे, टोटल 5 पॉइंट मिल जाएंगे। सपोज दैट वहाँ पर 2 खिलाड़ी हैं, उसने दोनों को टच कर दिया है और वहाँ पर 2 पॉइंट उन खिलाड़ी के मिल जाएंगे प्लस लोना के मिल जाएंगे, तो टोटल 4 पॉइंट हो जाएंगे। सपोज दैट वहाँ पर अकेला ही खिलाड़ी है और वहाँ पर उसने उसको टच कर दिया है और वहाँ पर 1 पॉइंट उस खिलाड़ी का मिल जाएगा और प्लस 2 पॉइंट उस लोना के मिल जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा लोना के 2 पॉइंट ही मिलते हैं, चाहे कितने खिलाड़ी हो। मान लीजिए उसने पूरे 7 के 7 खिलाड़ी को टच कर दिया, अब वहाँ पर लोना भी मिलेगा। जब उसने 7 खिलाड़ी को टच कर दिया तो 7 खिलाड़ी के 7 खिलाड़ी टच हो गए और उसने लोना भी मिल जाएगा, वहाँ पर 9 पॉइंट उसको मिल जाएंगे। अगर उसने बोनस लाइन भी क्रॉस की थी तो उसको बोनस लाइन के पॉइंट भी मिल जाएंगे, टोटल 10 पॉइंट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि कबड्डी गेम में अधिकतम कितने पॉइंट मिल सकते हैं, तो बताया था आपको मैंने कि 10 पॉइंट मिल सकते हैं, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोना से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कब मिलता है, जब सारी टीम ऑल आउट हो जाती है या लास्ट प्लेयर जो होता है वो आउट हो जाता है। और कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल में विश्व कप का आयोजन शुरू हुआ, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कब हुआ था, 2004 में हुआ था, ठीक है। प्रथम जो कबड्डी विश्व कप आयोजित हुआ था 2004 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, इंडिया में आयोजित हुआ था। और इसको किसने जीता था, इंडिया ने ही जीता था, ठीक है, इंडिया ने जीता था, याद रखिएगा। और जो उप विजेता टीम थी, रनर टीम थी, वो आपकी ईरान थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कबड्डी विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। देखो काफ़ी नया क्वेश्चन बना के लाया हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कबड्डी जो वर्ल्ड कप होता है वो 3 साल के अंतराल पे होता है। तो 2004 में हुआ था, तो अगला कब हुआ होगा, 2007 में, फिर अगला कब हुआ होगा, 2010 में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 2004, 2007, 2010 तीनों वर्ल्ड कप में इंडिया का गोल्ड मेडल था, ठीक है। याद रखिएगा 2004 में भी गोल्ड मेडल था, 2007 में भी गोल्ड मेडल था और आपका 2010 में भी गोल्ड मेडल ही था, ठीक है। याद रखिएगा स्टार्टिंग के तीनों वर्ल्ड कप में इंडिया का गोल्ड मेडल था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबड्डी को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, तो ठीक है, कबड्डी की 4 शैलियाँ पाई जाती हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो जो आधिकारिक तौर पर जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेली जाती हैं उसको हम संजीवनी कहते हैं। तो संजीवनी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि संजीवनी वो होती है जैसे कि एक टीम का खिलाड़ी जो रेड डालने गया वहाँ पर उसने एक पॉइंट ले लिया और पॉइंट लेके वापस आ गया, तो जो डिफेंसिव खिलाड़ी उसका पॉइंट आउट हो जाएगा, वो खिलाड़ी बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब जो खिलाड़ी बाहर गया था उस टीम की रेड आएगी, तो वहाँ पर जाके वो पॉइंट ले आता है और पॉइंट लेके वापस चला जाता है, तो जो खिलाड़ी आउट हुआ था वो वापस उसमें आ जाएगा, ठीक है, वापस पुनः टीम में आ जाएगा, ठीक है। तो संजीवनी किसके नाम पे पड़ा है, जो हनुमान जी संजीवनी बूटी ला के लक्ष्मण जी को जिंदा किया था, ठीक है, उसी के आधार पर है। तो जो खिलाड़ी आउट हो जाता है मतलब मर जाता है, उसको वापस जिंदा करने के लिए एक पॉइंट लेना जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि कोई भी खिलाड़ी वापस टीम में आ जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं संजीवनी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जिस सीक्वेंस में खिलाड़ी आउट होते हैं उसी सीक्वेंस में खिलाड़ी वापस आते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में लोना कितने अंक का होता है, तो मैंने जस्ट आपको बताया कबड्डी में 2 अंक का लोना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी मैच में बोनस अंक के लिए विपक्षी पाले में न्यूनतम खिलाड़ी कितने होना आवश्यक है, तो कम से कम 6 खिलाड़ी होना आवश्यक है, ठीक है। तो कितने खिलाड़ी होना आवश्यक है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 6 खिलाड़ी होना आवश्यक है। 6 से नीचे पे पॉइंट नहीं, बोनस नहीं मिलता, 6 या 6 से ज़्यादा, मतलब 6 या 7 खिलाड़ी पर बोनस मिलता है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउट खिलाड़ी बैठ जाते हैं, तो आउट खिलाड़ी कहाँ बैठ जाते हैं, आपका सिटिंग ब्लॉक में बैठ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिटिंग ब्लॉक आपका कबड्डी में होता है। और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा समझा के सिटिंग ब्लॉक का क्या सीन है। देखो इस तरीके से मैं पहले आपको बना के दिखा देता हूँ सिटिंग ब्लॉक।
इस तरीके से सेटिंग ब्लॉक होता है। मैं आपको काउंटिंग भी लिख देता हूँ। देखो इस तरीके से सेटिंग ब्लॉक होता है। मान लीजिए किसी टीम का एक खिलाड़ी आउट हो गया तो वो यहाँ पर आके बैठ जाएगा, एक वाले जगह पर आके बैठ जाएगा। और मान लीजिए दूसरा खिलाड़ी भी आउट हो गया तो दूसरे बॉक्स में आके बैठ जाएगा। तीसरा भी आउट हो गया तो तीसरे बॉक्स में आके बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब एक खिलाड़ी जिंदा हो गया, ठीक है, उस टीम ने एक पॉइंट ले लिया तो एक खिलाड़ी वापस जाएगा, मतलब जो मरा था, मतलब जो पॉइंट हुआ था जिसका, जो आउट होकर बाहर आया, तो उसको अंदर भी तो जाना है जब एक पॉइंट ले लिया उसने। तो कौन सा खिलाड़ी पहले जाएगा? तो याद रखिएगा जो पहले आया था वो पहले जाएगा। ठीक है, एक नंबर जो टीम का एक नंबर जो बॉक्स में खिलाड़ी बैठा है वो पहले जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सीक्वेंस चलता है, इसलिए आपके सेटिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। क्या करना है आपको? सब्सक्राइब के लिए एक बटन तो दबाना है, कौन सा आपके पैसे लग रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा मुझे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।